परोपकाराय बहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गाहवा परोपकाराय फलन्ति वृक्ष परोपकाराय इदं शरीरम। परोपकार के लिए यह शरीर बना है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वेद का भी मत है। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही और गाय दूध देती है, परोपकार के लिए यह शरीर बना है। और परोपकार जिसके जीवन में होता है, जो निस्वार्थ भाव से परमार्थ का विचार रखता है, परमात्मा उसके लिए विचार करते हैं। हम जानते भी हैं कि जो पुष्प बेचते हैं उनके हाथों में सुगंध स्वतः आ जाती है। जो चंदन भगवान के लिए या ललाट पर लगाने के लिए घिसते हैं उनके हाथों में स्वयं सुगंध आ जाती है। और इसलिए परोपकार का विचार करते हुए महापुरुषों ने विदित किया है। वेद का भी वाक्य है, परोपकाराय बहन्ति नद्या, हमने अभी स्मरण किया। सत्यनारायण की कथा में भी आता है कि परोपकार की भावना लेकर योगी नारद एक बार अनेक लोगों की यात्रा करते करते मृत्युलोक में आए। और यही परोपकार की भावना लेकर बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा, और दूसरे की पीड़ा अपने दुख से भी कहीं ज्यादा मानना। एक नगर के अंदर में एक बुढ़िया माता का एक बालक था और वो युवा हो गया। उसकी शादी विवाह की चिंता करनी थी, लेकिन वो दूसरे के कार्यों में परोपकार के लिए लगा रहता था। माता ने कहा, बेटा तू कब तक ऐसा करेगा, और इसलिए अब तेरी शादी कर देना चाहिए। तेरी घर गृहस्थी बस जाएगी तो कुछ तू सुधर जाएगा, अपने लिए कुछ करने लगेगा। ऐसा मान करके और उसकी माता ने विचार किया और उसको एक स्थान पर कि वहाँ लड़की है तो देखने के लिए तू जा तो ठीक रहेगा, और उसके पहले लड़की कहाँ है कैसे है तो इसका पता कैसे लगाएं। तो माता को किसी ने बताया था कि दूरस्थ वन प्रदेश में एक संत आए हुए हैं, वो 3 प्रश्नों का उत्तर और देते हैं। तो इसको माता ने कहा बालक को कि तू अपने लिए पूछ कर आ कि तेरी शादी कहाँ होगी, तेरे पास कुछ व्यवसाय होगा कि नहीं होगा, और सुख समृद्धि तेरे जीवन में है कि नहीं, ऐसा पूछ करके आ उन संतों को। तो बोले ठीक है माता, मैं जाता हूँ। और अपनी माँ की आज्ञा को पाकर वैसे तो मुझे चिंता नहीं, भगवान जैसा करेंगे, लेकिन माँ ने कहा है इसलिए मैं जाता हूँ, ऐसा विचार करके वो जाता है। अभी रास्ते में संत के पास पहुँचे, इसके पहले रात्रि हो गई। और जिस परिवार में उसने जलपान करने के लिए वो रुका रात के समय, वहाँ एक बालिका है और एक वृद्ध माता है। उसकी भी आंख में दिखता नहीं माता की। इसको पूछा, बेटा तू रात में कहाँ जाता है? तो बोले मैं सुबह अब यात्रा करूंगा माँ, मेरी माँ ने कहा है कि दूरस्थ वन प्रदेश में एक संत आए हैं, उनसे जाकर प्रश्न पूछूंगा, कुछ प्रश्न है मेरे। तो बोले बेटा मेरा भी एक प्रश्न पूछना, मेरी एक लड़की है और उसके लिए वर कहाँ से मिलेगा, उसकी शादी कैसे होगी, ये मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। बोले ठीक है माँ, मैं तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। अब इस प्रश्न को लेकर के ये आगे चला और आगे यात्रा करते 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 एक खेत में किसान अपने कुछ लड़कों को लेकर के मेहनत करता था। ये बालक एक वृक्ष की छांव देखकर वहां रुका, किसानों के साथ वार्ता की। किसानों ने पूछा तुम कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा मैं संत के पास जा रहा हूँ, अपनी माँ का वचन मानकर, मेरे कुछ प्रश्न हैं उनसे पूछूंगा, उत्तर देते हैं। तो बोले भैया मेरा जाना तो नहीं होगा, लेकिन एक कृपा करना, मेरा प्रश्न पूछना महात्मा से। बोले क्या? बोले इस खेत में हम बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन फसल नहीं होती, और इसका क्या कारण है उनको पूछ के आना। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछूंगा। अभी वापस यात्रा करते करते उन संत के पास वो पहुंचता, उसके पूर्व रात्रि हो गई। एक दूसरे संत की कुटिया वन में मिली, वो रात्रि को उनके पास रुका। भोजन प्रसादी के बाद संत ने पूछा तुम कहाँ जाते हो? उस बालक ने कहा मेरी माँ ने कहा है कुछ प्रश्न पूछने हैं, और एक संत दूरस्थ आए हैं वन में, अब यहाँ से समीप है, सुबह निकलूंगा।
उनसे मुझे कुछ प्रश्न करना है। बोले बेटा मेरा भी कुछ प्रश्न करके आना। बोले क्या? बोले मैं काफी दिनों से यहाँ साधनारत हूँ, तपस्या में रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी उस प्रकाश के और दर्शन नहीं कर पाता हूँ, परमात्मा की कोई छवि कोई झांकी मुझे दृष्टि नहीं होती। इसका क्या कारण है ये पता करके आना उन महात्मा से। मैं अपने अनुष्ठान के कारण से जा नहीं सकता, नहीं तो निश्चित उनके चरणों में जाता। बोले ठीक है। अब सज्जनों हमारे लिए ध्यान में आया कि एक समय में वो 3 प्रश्नों के उत्तर देते थे। अब इस बालक के पास 4 प्रश्न हैं। एक तो स्वयं का प्रश्न है, दूसरा उस बुढ़िया के पुत्री के विवाह के संबंध में, उस किसान के संबंध में और उस संत के संबंध में। ऐसे 3 प्रश्न हैं और एक स्वयं का प्रश्न है। माता की आज्ञा को पा करके कि मेरी शादी कब होगी, कहाँ होगी, ऐसा प्रश्न लेकर जाने वाला इस बालक ने आखिरकार उस यात्रा को पूर्ण किया और उन संतों के चरणों में वो पहुंच गया। महात्मा ने कहा तुम्हारे क्या प्रश्न है? केवल 3 प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा, चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, इसलिए कोई 3 प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लो। परोपकारी बालक था, मन में प्रश्न आया, चलो अपनी शादी तो होती रहेगी, होना होगी तो। और ये बुढ़िया माता परेशान है, वो किसान परेशान है, संत तपस्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। इन प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। और ऐसे परोपकार दूसरों के चिंतन में लगा हुआ वह बालक ने पहला प्रश्न पूछा। संत ने कहा कि जिस बालक को देख करके उस बुढ़िए की लड़की की आंख आ जाएगी, मतलब वो लड़की अंधी थी, माँ भी अंधी थी, उसकी पुत्री भी, इसलिए माँ को चिंता थी। जिस बालक को देखकर उसकी आंख में दिखने लगेगा उस बालक से उसकी शादी होगी, ऐसा उस माँ को जाकर बता देना। दूसरा प्रश्न उस किसान का किया और उस किसान ने पूछे गए प्रश्न को जब उस परोपकारी बालक ने उनको पूछा तो बोले उस किसान को बताना कि तेरे खेत के मध्य में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे आप खुदाई करेंगे तो लगभग 10 से 11 फीट जमीन के नीचे बहुत सा धन है। उस धन गड़े हुए धन को यदि तुम निकालते हो तब तुम्हारी फसल होने लगेगी, ऐसा उस किसान को बता देना। वापस उन संत का प्रश्न पूछा कि भगवान एक महाराज हैं, संत हैं, महात्मा हैं, बड़े दिनों से साधनारत हैं, और आप कृपा करें तो बताएं कि उन्हें उस प्रकाश के दर्शन क्यों नहीं होते जिसकी लालसा में वह घर छोड़कर बैठे हैं, समाज छोड़कर बैठे हैं। बोले उन संतों को जाकर बताना उनके पास एक मणि है, उस मणि में उनकी आसक्ति है और उस मणि में आसक्ति होने के कारण से वह उस प्रकाश से थोड़े से दूर है। यदि उस मणि से वो अपनी आसक्ति हटा दे तो परमात्मा के दर्शन उनको होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब अगला प्रश्न स्वयं का था। 3 प्रश्न के बाद परमात्मा का जैसा आदेश, संत ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक प्रश्न और है। महात्मन बोले मैं 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। वापस मत्था टेका, प्रणाम किया संत को। कोई ये वही जो राम रचि राखा, का तर्क वितर्क बड़ा बहु शाखा, प्रभु इच्छा में मेरी इच्छा, ऐसा मान करके प्रभु को दर्शन और प्रणाम करते हुए निकल पड़ा। उन संतों की कुटिया में पहुंचा। मेरा प्रश्न पूछा, तुम्हारा प्रश्न पूछा था, आपके पास एक मणि है, उस मणि में आपकी आसक्ति है और इसलिए आपको प्रभु के दर्शन नहीं होते। तो तत्काल उन संतों ने भी उस मणि को निकाला और तुरंत कहा कि ले ये मणि तू ले जाया, मेरे पास ना ये रहेगी, ना इसके कारण से रुकावट मेरे जो कार्य में परमात्मा के दर्शन में, और ये मणि को तू ले। बोले मैं क्या करूंगा? जबरदस्ती बांध के दे दी। बोले नहीं ये तो तुमको रखनी पड़ेगी। अभी वापस उस किसान के पास पहुंचा, किसान को जाकर बताया, महात्मा ने कहा है तुम्हारे खेत के बीचों बीच एक पीपल है, वहाँ अपार धन संपदा है, उसको निकालो और फिर उसके बाद तुम्हारे खेत में फसल पकना प्रारंभ हो जाएगी। इसका वचन मान करके जैसे ही खुदाई की गई तो धर्म प्रेमी बंधुओं पाया कि वहाँ अपार धन संपदा निकली। एक बैलगाड़ी जोत करके दी गई और आधी धन संपदा उस बैलगाड़ी में लाद दी गई। इस बालक को कहा कि बेटा तुम्हारे कारण से एक तो फसल पकना भी प्रारंभ होगी और यह धन संपदा भी हमको प्राप्त हुई है, इसका कुछ अंश हम तुम्हें भेंट करना चाहते हैं। मना करने पर भी, आग्रहपूर्वक देने पर स्वीकार करता है, बैलगाड़ी से जाता है। जैसे ही बैलगाड़ी से उस बुढ़िया के प्रश्न को बुढ़िया को बताने के लिए रुकता है, दौड़कर वह लड़की, सामने कोई आया है ऐसा जानकर वो अंधी लड़की उस बुढ़िया की दौड़कर जाती है और जैसे ही इस बालक के सामने आती है उसे दिखना प्रारंभ हो जाता है। बुढ़िया भी निकल कर आती है। बोले बेटा मेरा प्रश्न पूछा। बोले इस बालिका की आंखें जिस लड़के को देख करके खुल जाएगी, दिखने लगेगी, वह बालिका देखने लगे, तब समझना कि उस बालक से तुम्हारी इस बालिका का विवाह होगा।
वो लड़की खड़ी है, बोले मुझे दिखने लगा। तो बोले बेटा ये लड़का तो तू ही है। साथ में उसका विवाह कर दिया, बैलगाड़ी से दोनों अपने घर जा रहे हैं। उसके प्रश्न का समाधान उन प्रश्नों के साथ समाहित था, और इसलिए परोपकार 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 परोपकार, इसी में हमारे जीवन का सब कुछ समाधान सन्निहित है, छुपा हुआ है। आओ हम सब इस परोपकार की गंगा में स्नान करें। बोले योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय।